तहसील में आता है ये, बहुत ही प्राचीन तुलसी मंदिर है। बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के बरहस क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि बहुत पवित्र जगह बाबा महेंद्रनाथ धाम की नगरी में उपस्थित है। सर्वप्रथम यहाँ जितने हमारे श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं उनको हम लोगों के चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि सा नमन, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों बता दूं कि आज हमारे बगल में जिन सज्जन को आप देख रहे हैं यह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कहीं न कहीं इस क्षेत्र और इस मंदिर की पीड़ा इनके मन में आई है, तभी आज मंदिर के समक्ष होकर के धरने पर बैठे हुए थे। आखिर धरने पर बैठने का कारण क्या है वो इनके माध्यम से आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप हमारे जो हिंदू धर्म कहलाता है, सनातन धर्म कहलाता है, सबसे पवित्र धर्म माना जाता है, लेकिन आज कहीं न कहीं इनके मन में जो हमारे प्रवक्ता जी हैं कहीं न कहीं ठेस जरूर लगा है, इसलिए आज धरने पर बैठने का संकल्प लिया था। अब आगे क्या हुआ बने रहिए हमारे खबर के साथ। विजय कुमार भी न्यूज एडिटर देवरिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बाबा महेंद्रनाथ धाम पे उपस्थित होकर के सर्वप्रथम श्रद्धालुओं का आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बाबा महेंद्रनाथ के चरणों में श्रद्धा से सर झुकाता हूँ और यहाँ के श्रद्धालुओं की श्रद्धा को नतमस्तक होकर के प्रणाम करने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि यह मंदिर जितनी भव्यता को और जितनी दिव्यता को प्राप्त होना चाहिए उस मंदिर को वो चीज़ नहीं मिली जिसकी सलाहियत यह मंदिर रखती है। क्योंकि ज्योतिर्लिंगों की जब बात होती है तो 100 प्रादुर्भूत ज्योतिर्लिंग है। लिंग तो वो होता है जिसको हम स्थापित करते हैं, जो प्रस्फुटित होता है उसको ज्योतिर्लिंग करते हैं। तो यहाँ का जो ये लिंग है 100 प्रस्फुटित हुआ, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग की संज्ञा मिलनी चाहिए। और यहाँ के पहाड़ी महाराज, ये जिनको बाद में अपभ्रंश बन के पहाड़ी हो गया, कम से कम लोग बताते हैं कि सैकड़ों से ज़्यादा कुटियाँ उनकी हैं। और यहाँ पे एक ऐसी मान्यता रही कि इस शिवलिंग की जितनी खुदाई की गई वह आकार में बढ़ता गया और ऊपर बढ़ रहा है। और पहला शिवलिंग है जो कि स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है। तो ऐसी दिव्य स्थली उपेक्षा का शिकार रही, इसलिए अब कम से कम देर आए दुरुस्त आए। हम मनसा वाचा कर्मणा से हम लोग तत्पर हैं, प्रयासरत हैं कि यह मंदिर अपनी भव्यता और पूर्णता को प्राप्त। लेकिन ये जो मंदिर है जिसकी आप वर्णन कर रहे हैं सर, आखिर क्या उपेक्षा है जिसको लेकर के आज आपको कष्ट है, क्षेत्र के लोगों को कष्ट है? देखिए, उपेक्षा ये रहा कि इस मंदिर को उतना प्रायोजित नहीं किया गया, उतना प्रख्यात करने के लिए प्रयास नहीं किया गया। अब जो समय बीत गया उसको हम वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास हम कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसी प्रयास में यहाँ का तार टूटा होगा तो हमें पता चला। हमने इसके बारे में विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल से वाराणसी में बात किया, 4 दिन के अंदर तार बदल गया। हमारे बगल में खड़े हैं भाई साहब डॉक्टर साहब, इन्होंने मुझे बताया कि 1960 से बस चलती है और रुकी हुई है। मैंने कहा चलेगी, मैंने बात किया, 72 घंटे में चलने का आश्वासन मिला, टाल मटोल होता रहा। कल मैं रात को 4 बजे भोर में अपने से भाग के आया और मैंने सबको बताया कि मैं आज से आमरण अनशन करूँगा। और जब मैं आमरण अनशन पर बैठा इससे पहले ही मैंने बात किया, मेरी बात परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से हुई, ARM देवरिया से हुई, RM गोरखपुर से हुई और सबने सामूहिक तौर से कहा कि शुक्रवार से यह बस कंटिन्यू हो जाएगी और ये बस अब रोकी नहीं जाएगी। और उसी उनके आश्वासन से मैंने अपना आमरण अनशन खत्म किया। कांग्रेस प्रवक्ता जी काफी जुझारू हैं, यदि उनके आश्वासन, जिस आश्वासन से आपने आमरण अनशन समाप्त किया है, यदि बस नहीं चलती है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपका कदम होगा अगला सर? परिंदों को मिलेगी उनकी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके कर्म बोलते हैं। क्यों नहीं चलेगी मैं तो विश्वास नहीं करता, खरा उलट जाएगी, बस नहीं चलेगी। मैं आपको बताता हूँ नेताजी लोग ज्यादातर झूठ बोला कर रहा था, वादा से विपरीत होकर चले जा रहे हैं, वादा करके उस पर खरा नहीं उतर रहा है। अब मैं बड़ी पवित्र ये प्रोफेशन है, मैं उन पर आक्षेप किसी पे नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बात बताना चाहूँगा कि मैं मनसा वाचा कर्मणा से मन और वाणी से एक हूँ और आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि यदि बस नहीं चली तो मैं अपने पैसे से एक बस खरीद करके सोमवार से चलवा दूंगा नगर निगम, इस परिवहन निगम को देकर के डॉक्टर साहब को बात
अनुबंधित लिखवा करके चलवा दूंगा, लेकिन बस चलेगी अपने पैसे से नई बस खरीद करके देवरिया में दे दूंगा और वो बस अनुबंधित करके यहाँ चलनी चल जाएगी, बट बस चलेगी। तो सर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंदिरों पे काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस मंदिर पे आपको आने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में अगर नहीं गया तभी आज जाने की आवश्यकता पड़ी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से उन तक बात जाए और जो उपेक्षा की शिकार यह मंदिर हुआ है अब किसी को कहने का मौका न मिले और यह मंदिर अपनी भव्यता को प्राप्त हो और यह मंदिर वैसे ही मंदिर बने जिस प्रकार से उनके यहाँ गोरक्षनाथ पीठ है, जिस प्रकार से अयोध्या है, जिस प्रकार से काशी है, क्योंकि इस मंदिर की महत्ता इन मंदिरों से कम नहीं है। यहाँ के पहाड़ी महाराज को पूरा विश्व जानता है और ये जितनी मंदिरों की मैंने बात की, यहाँ तो स्वयं पिनाकी प्रभु पिनाकी उत्पन्न हुए हैं, तो मेरे आराध्य देव ऐसा कोई विश्व में मंदिर नहीं है जिसके 100 से प्रादुर्भूत हुए हों ज्योतिर्लिंग। इसलिए यह मंदिर अपनी भव्यता को प्राप्त करेगा और विश्वास रखिए, मैं आपको आशा ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ, सरकार यहाँ आ जाएगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यार। सवाल होगा सर, जैसे अभी हम लोग तमाम मंदिरों पर जाया कर रहे हैं, लोग भी मिलते हैं, जगह भी मिलती है, वहाँ के सिस्टम भी मिलते हैं। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कुछ मंदिरों पर बुरा न लगे सर, किसी को बुरा न लगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करना चाहूँगा कि महोदय मेरी खबर को देख करके आपको बुरा न लगे, एक सुझाव है, यदि बुरा लगे तो क्षमा भी हम आपसे मांगना चाहेंगे। सर एक चीज़ हम देख रहे हैं, शराब की भट्टियाँ जो मंदिरों के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, उस विषय में आपका ये बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका। सरकार अपने राजस्व के लिए शराब की दुकानों को जहां मर्जी खोल रही है, नियमों के ताक के रखती है। सर मंदिर पे क्या? मंदिर पे नहीं खुलनी चाहिए, विद्यालय के समीप नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल के समीप नहीं होनी चाहिए। सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए कि जीवन जिया पहले जाता है, सजाया बाद में जाता है। मंदिर रहेगा, धारयत इति धर्म, जिसको हमारी आत्मा धारण करती वही धर्म है। जब हम रहेंगे तभी शराब चलेगा, हम नहीं रहेंगे, हमारी आस्था नहीं रही, शराब किसी काम का नहीं है, और जब हम नहीं तो फिर वो राजस्व किसका? सर तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार उन्होंने श्रावण मास में इंश्योर किया कि इर्द गिर्द में शराब न बिके और मांस न कटे, उसी प्रकार 365 दिन के लिए कम से कम 500 मीटर की एरिया निर्धारित करें कि 500 मीटर के मंदिर के प्रांगण में कोई शराब की दुकान अंग्रेजी या देसी की न हो, ताकि कम से कम वो शराब का जो नशेड़ी है वो पी करके मंदिर में उत्पाद न बने और आ करके यहाँ श्रद्धालुओं के बीच में कोई बाधा न बने। इसलिए वो पिए और पी के उधर रह जाए, तो 500 मीटर का एरिया निर्धारित करना चाहिए। और निश्चित रूप से हम अपनी पार्टी में भी इस बात को उठाएंगे, राहुल गांधी जी से भी उठाएंगे, और सरकार आई तो आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि सरकार काम करेगी। अंतिम एक सवाल और आपसे होगा सर, जैसे आप क्षेत्र के विकास के लिए, बरहत क्षेत्र के विकास के लिए आप काफ़ी प्रयासरत हैं, लोगों की जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ आप पहुँच रहे हैं सर। तो 2027 में अगर आपके पार्टी की सरकार आती है सर, तो विशेषकर बरहत क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो बरहत में सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा कि जो देवरिया का यार्ड है वो बरहत शिफ्ट हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे इससे ज़्यादा कहीं पे भी ज़मीन नहीं है, यार्ड शिफ्ट हो जाए। दूसरी बात है कि बरहत में बस अड्डा हो जाए। तीसरी बात ये है कि महेन मंदिर, जोराहा बाबा का मंदिर, बारीपुर मंदिर और पैना ग्राम ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जहाँ 395 लोग एक ही दिन शहीद हुए, वो ऐतिहासिक रूप में हो जाए। और बरहत से एक ऐसी ट्रेन कम से कम अयोध्या तक जो प्रभु के नाम तक जाए। यहाँ तो तपोस्थली है, देवों की भूमि है, यहाँ से एक ट्रेन जाए कि लोग कम से कम पैसे में कम से कम अयोध्या में भी जा करके दर्शन कर पाएँ, इतना काम जरूर होगा। और जो ये रोड है, रोड की बात ये नहीं रहेगी कि कागजों पे सिमटा रहेगा, जुमलों पे बात नहीं होगी, बात धरातल पे होगी, कर्मों पे होगी, और रोड के लिए फिर किसी को आंसू नहीं बहाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि अभी इन्होंने कहा यदि इस जगह को स्वर्णिम बनाने के लिए और हमारे दर्शकों को सुगमता से यहाँ आने के लिए यदि सरकार ने परिवहन की बस नहीं चलवाई तो मैं अपने पैसे से खरीद करके और इस मंदिर तक आने के लिए लोगों को बस मुहैया कराऊंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रवक्ता को इस प्रकार से सभी लोगों के अंदर सोच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।
बोले महेंद्रनाथ बाबा की जय, महेंद्रनाथ बाबा की जय, महेंद्रनाथ बाबा की जय।